आगे फिर से चलो, नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ी सिंपल है, एक प्रैक्टिकल कॉस्टिंग एक्सपेक्ट जो ये वीक में मेरे सामने आया है। देखिए, फैक्ट्री में मैंने कुछ लॉसेस देखे हैं, मटेरियल के लॉसेस। बुक्स में वो लॉसेस मिलना प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, कुछ एडवांस कॉस्टिंग की बुक्स है जहाँ पे वो आपको दिख जाएगी, बट कौन से वो लॉसेस हैं, कहाँ मैंने प्रैक्टिकल में वो देखे हैं, उसके लिए ये वीडियो के अंदर बात करेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला जो आता है वो आता है अपने पास में स्क्रैप। स्क्रैप कौन होता है? तो स्क्रैप एक बचा कुचा मटेरियल होता है जो कि एक प्रोसेस में अपन जैसे ही कुछ चीजें डालते हैं ना, तो उससे निकलने वाली चीजें बाहर, मतलब अपन ने डाला और वो स्क्रैप बाहर निकल जाता है, मतलब बचा कुचा मटेरियल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये स्क्रैप आखिर मैंने कब नोटिस किया? तो देखो, सबसे पहले तो मैं फोर्जिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अगर किसी को फोर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता तो प्लीज गूगल कर लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि हम ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं। स्टील का बड़ा सा लंबा सा रोड आता है, वो रोड को हम काट काट के छोटा करके उससे पार्ट बनाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम वो कौन रोड को काट के पार्ट बनाते हैं और उसको हीटिंग में मारते हैं, तो मारते ही हमारे पास में कुछ स्क्रैप निकल जाता है। तो वो स्क्रैप निकलता है ना, हम उसको बोलते हैं हमारा वाला फोर्जिंग वेस्ट, फोर्जिंग स्क्रैप। वो स्क्रैप ऐसा होता है कि भाई उसको सब लोग भूलना चाहते हैं कि जिसे स्क्रैप हुआ ही नहीं, छोड़ दो। बट एक बंदा है जो उसको नहीं भूलता, वो है अपने कबाड़ी वाले भैया। हाँ, ये वाले ये कभी नहीं भूलते उसको, ठीक है। तो कबाड़ी वाला स्क्रैप को कभी भी ले जाना नहीं भूलता है, बाकी सब लोग उसको भूलने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर आता है कॉस्ट इंपैक्ट वाला, या फिर एक छोटा सा कट टू कट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो कट टू कट की चीज ये है कि अगर आपकी फैक्ट्री में स्क्रैप ज्यादा हो रहा है, समझ जाओ आपकी मशीन कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव वर्क कर रही है, ध्यान दे दो बेटा, वरना। सेकंड पार्ट जो अपने पास में आता है वो आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन लॉस क्या होता है कि भाई सिंपली मुझे बनना था इंजन पार्ट, मैं अपने तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बनना था इंजन पार्ट, पर मैं क्या बन के रह गया? पेपर वेट। बट अगर मुझे आपकी भाषा में आपको रिजेक्शन समझना हो ना, तो बहुत ही फनी एग्जांपल दी। ना मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले, ना मेरे को पासिंग मार्क्स मिले, इज जस्ट रिजेक्टेड। तो रिजेक्शन का आप ऐसे समझ लीजिए कि क्यूए, अपना क्वालिटी जो डिपार्टमेंट होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। अगर अपना कोई प्रोडक्ट उनको मैच नहीं करता है तो क्वालिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लॉस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, थर्ड पे पढ़ने से पहले एक चीज का डिपेंडेंस रखो। अगर आपका कोई बॉस है तो बॉस का मूड डिपेंड करता है भाई साहब एक ही चीज पे, कि रिजेक्शन कितना दिखा। नॉर्मली उसी चीज पे बेस करता है कि बॉस का मूड कैसा है। चलिए अभी थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है अपना स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या चीज है? स्पॉइलेज इज वो जो मर गया पर जिसकी बॉडी अभी भी प्लांट में पड़ी है। कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव में, अगर अपन कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर स्पॉइलेज को देखें तो नॉर्मल देखिए, अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है, इट इज ओके। अगर अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग टीम की छुट्टी। तो फोर्थ वन इज वेस्ट, जो कि पूरा का यूजलेस है। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये पता चला कि ना ही इसका कोई वैल्यू होता है और ना ही इसका कोई यूज होता है। इट इज टोटली वेस्ट गया। आपको मैं अगर कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखूं ये टाइमलाइन के अंदर, तो मुझे क्या पता चला पता है आपको? वेस्ट मतलब नॉर्मल है, इट इज ओके। बढ़ रहा है, नॉट गुड। कम है तो ठीक है, ज्यादा है प्लीज देखिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज, वेस्ट में जो भी पैसा जाता है वो लिटरली कचरे के डब्बे में जाता है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि वेस्ट, बोले तो क्या मेरा पैसा बच रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है? इसीलिए कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट जैसी पॉलिसीज भी अप्लाई करती है। अब इन चारों का फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले स्क्रैप, थोड़ा है चलता है, बचा लिया भाई, कुछ भी नहीं। रिजेक्शन, क्यूए की स्ट्रिक्ट मार से कोई नहीं बच सकता भाई। जहां क्यूए मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट ने मारा तो वो रिजेक्टेड। स्पॉइलेज, स्पॉइलेज क्या रहता है? जितना स्पॉइलेज होता है ना उतना दर्द तो होता ही है यार, क्या कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, वेस्ट, भूल जाओ भाई और रिड्यूस करो जितना हो सकता है, क्योंकि वेस्ट को कम करना ही कॉस्ट सेविंग में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अपनी कंपनी के कोई प्रैक्टिकल लॉसेस याद आ रहे हैं तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ भाई कि कौन से लॉसेस तुमको मिले हैं। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सीएमए हरीश जहांगीर, और बताऊंगा कि अगली बार क्या हुआ धारावाहिक कॉस्टिंग के पीरियड में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी।